हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम प्रीलिम्स के रिवीजन का अगला दिन जो करने वाले हैं और इसमें हम विज्ञान के मौलिक सिद्धांत पढ़ेंगे। इसके मैंने 68 प्रश्न निकाले हैं। इन 68 पूरे प्रश्नों को मैंने अपने टेस्ट ग्रुप जो है उसके व्हाट्सएप ग्रुप में पहुँचा दिया है, तो वहाँ से आप तैयार कर लीजिएगा। कुछ प्रश्न मैं आपको जितना वीडियो में हो पा रहा है तो मैं वीडियो में करा दूँगी। बाकी जिन लोग टेस्ट ग्रुप से जुड़े हैं, जिन्होंने मेरा टेस्ट लिया है, आप लोग इनको अभी अच्छे से आज ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि कल मैं खाद्य प्रसंस्करण और रोबोटिक्स से संबंधित प्रश्न आपको दूंगी। इसी प्रकार से आपको बस इनको ही रिवीजन करना है लास्ट टाइम में, क्योंकि ये ऐसे फैक्ट हैं जो आना ही है और छोटे से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से उस पर जुड़ जाइएगा, ताकि आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ मिलती रहे और वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। पहला है ये कि विज्ञान के जो मौलिक सिद्धांत है, उसका मतलब ये है कि जितने भी फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स हैं, मतलब जिसके आधार पर विज्ञान पूरी बनी हुई है, वो हमको सिद्धांत बताने हैं। अब ये सिद्धांत में मेनली जहाँ तक है ये नहीं पूछेंगे कि इस सिद्धांत में ये क्या हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। पर ये क्वेश्चन आएगा कि ये सिद्धांत किसने दिया था, कब दिया था, कहाँ के है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो मैं आपको यहाँ करवा देती हूँ। सबसे पहला है गति का नियम किसने दिया। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो गति का नियम न्यूटन ने दिया था। और न्यूटन ने जो गति के नियम दिए थे वो कितने दिए थे, 3 नियम न्यूटन ने दिए थे। पहला नियम क्या था उनका, न्यूटन का जो गति का नियम का पहला नियम था उसको जड़त्व का नियम बोलते हैं। ये क्या था इसका, न्यूटन का गति का पहला नियम, इसमें क्या बताया था कि कोई वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील रहेगी, और अगर वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना काम करे। कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर, गति में है तो गति में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बल काम ना करे। दूसरा को अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। हर क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। यह कौन सा सिद्धांत है, ये भी न्यूटन की गति का ही नियम है, और ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला है, संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। संवेग को हम डिनोट करते हैं पी से, और बोल रहे हैं आरोपित बल के समानुपाती होती है। बल का मतलब होता है एफ, फोर्स। तो संवेग परिवर्तन की जो दर है आरोपित बल के समानुपाती होती है। ये किसने, संवेग मतलब होता है द्रव्यमान गुणित वेग। याद रखिएगा, द्रव्यमान गुणित वेग संवेग का फॉर्मूला होता है। तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है, तृतीय नियम है। और संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। ये कौन सा नियम है, तृतीय नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट का उड़ना कौन से सिद्धांत पर काम करता है। तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, जो कि संवेग संरक्षण का नियम क्या है कि संवेग परिवर्तन की दर उसके आरोपित बल के समानुपाती होती है। ये यहाँ पे ये ऑप्शन भी दे सकते हैं कि जो रॉकेट का उड़ना है वो न्यूटन की गति के कौन से सिद्धांत से काम करता है। जो रॉकेट का उड़ना है वो न्यूटन की गति के किस सिद्धांत के अनुसार काम करता है, तो वो किस सिद्धांत के अनुसार काम करता है, संवेग संरक्षण के अनुसार काम करता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया था। गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन ने ही दिए थे। सात्विक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी गुरुत्वाकर्षण नियम से ही आया है। दो पिंडों के बीच कार्य करने का बल का परिमाण उनके गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कौन सा नाम है, क्या बोल रहे हैं कि दो पिंड है कोई, जैसे कि ये दो पिंड हैं और इनके बीच कोई बल काम कर रहा है। ये दो पिंड है और इनके बीच कोई बल काम कर रहा है, माना एफ बल काम कर रहा है। तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और ये जो पिंड है इसका द्रव्यमान एक का m1 है और एक का द्रव्यमान m2 है, और इनके बीच की दूरी r है। तो इनके न्यूटन के जो नियम है गुरुत्वाकर्षण, उनके अनुसार उन पर लगने वाला बल है वो इनके द्रव्यमान के क्या होगा, समानुपाती होगा। समानुपाती से मतलब है कि द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो बल बढ़ेगा और द्रव्यमान कम करेंगे तो बल कम होगा। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो वर्ग व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है जो उसके नीचे आता है अपॉन में, मतलब डिवाइडेशन में होता है। तो अगर त्रिज्या बढ़ाएंगे तो बल कम होगा, बल कम होगा तो ये त्रिज्या बढ़ेगी, मतलब दूरी बढ़ेगी। आर मतलब होता है दूरी। तो बल से दूरी व्युत्क्रमानुपाती रिश्ता होता है, मतलब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा कम होगा। और सब बल का द्रव्यमान से समानुपाती है, मतलब बल बढ़ाएंगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ा कम करेंगे तो बल कम होगा।
तो ये कि हम कौन सा नियम है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। नेक्स्ट है संतुलन में द्रव का दबाव चारों तरफ बराबर होता है, यह कौन सा नियम है। तो संतुलन की स्थिति में द्रव का जो दबाव होता है वो चारों तरफ से बराबर होता है। द्रव का दबाव जो होता है, ये संतुलन है तो एक ऐसा नहीं है कि एक तरफ से दबाव डाले है, जब चारों तरफ से द्रव बराबर होगा तभी संतुलन होता है। ये नियम किसने दिया था, पास्कल ने दिया था। प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होता है। प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होता है, यह नियम किसने दिया था, यह नियम हुक ने दिया था। नेक्स्ट है किसी द्रव में डूबे किसी ठोस पर लगा उत्क्षेप उस ठोस द्वारा हटाए गए भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज ने ये सिद्धांत दिया कि कोई ड्रम में अगर कोई हम ठोस डालेंगे तो आपने देखोगे वो एकदम से हटने लगता है। जैसे ही हम आप ऐसे वजन लगा के आप पानी में कभी आपने डाला होगा बाल्टी में, तो आप देखा होगा कि एकदम पानी क्या होता है, दूर जाने लगता है। तो जितना दबाव हम डालते हैं उतना ही पानी दूर जाता है। तो ये किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। किसी निश्चित तापमान मतलब T पर गैस में दी गई मात्रा का आयतन मतलब V होता है, उसके दाब के समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मैंने बोला था नीचे आता है, तो V समानुपाती 1/P हो जाएगा। इसको हम बॉयल का नियम बोलते हैं। बॉयल का नियम बताता है कि किसी निश्चित तापमान, बॉयल के नियम में तापमान निश्चित रहता है। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि बॉयल का जो नियम होता है वहाँ पे तापमान निश्चित रहता है। तो किसी निश्चित तापमान पर गैस की दी हुई मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये फ्रेंड्स पूरे क्वेश्चन जो है वो आपको टेस्ट ग्रुप में पहुंचा दिए हैं। यहाँ मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करवा दे रही हूँ। कॉपरनिकस ने किसकी खोज की थी, कॉपरनिकस ने सौरमंडल सिद्धांत की खोज की थी और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत की खोज की थी। कॉपरनिकस ने किसकी खोज की थी, सौरमंडल सिद्धांत की और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत की। द्रवों का उत्प्लावन सिद्धांत किसने किया था, आर्किमिडीज ने दिया था। आर्किमिडीज यूनान के हैं। जो अभी मैंने बताया उत्प्लावन बल सिद्धांत क्या होता है कि जब भी हम किसी द्रव में किसी ठोस को डालते हैं तो वो द्रव जो है वो ठोस अपने जगह बनाने के लिए स्थान को पानी को हटाता है, तो वो उतना ही वजन हटाएगा जितना उसमें वेट होता है। उसको बोलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज कहाँ के, यूनान के। याद रखिएगा उत्प्लावन सिद्धांत किसने दिया, आर्किमिडीज ने। विद्युत चुम्बकीय तथा क्षीण बलों का एकीकरण किसने किया, ए सलाम ने किया। और ये सलाम कहाँ के हैं, ए सलाम पाकिस्तान के हैं। ए सलाम कहाँ के हैं, ए सलाम पाकिस्तान के हैं। विकिरण का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, विकिरण का क्वांटम सिद्धांत नील्स बोर ने दिया। हाइड्रोजन परमाणु संरचना किसने बनाई, ये भी नील्स बोर ने ही बनाई। प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत किसने दिया, मैक्सवेल ने दिया। गैसों के अणुओं का वेग वितरण किसने दिया, वो भी मैक्सवेल ने दिया है। मैक्सवेल कहाँ के वैज्ञानिक हैं, स्कॉटलैंड के हैं। द्रव तरंगों की भविष्यवाणी किसने की, डी ब्रोगली ने की। द्रव तरंगों की भविष्यवाणी किसने की, डी ब्रोगली ने की। और द्रव्य की द्वैती प्रकृति किसने बताई, ये भी डी ब्रोगली ने बताई। डी ब्रोगली कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण किसने किया, मिलीकॉन ने किया। मिलीकॉन कहाँ के हैं, अमेरिका के। हाइड्रोजन बम का निर्माण किसने किया, और एडवर्ड टेलर ने किया 1952 में। ये अमेरिका के हैं। नेक्स्ट है तापायनिक उत्सर्जन की खोज किसने की, थॉमस एल्वा एडिसन ने। फ्रेंड्स बहुत सरल तरीके से ये पूरा 68 क्वेश्चन मैंने तैयार की है। एक साथ में इतना सारा क्वेश्चन का वीडियो नहीं बना सकती हूँ, इसलिए मैंने जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो बना दिए। बाकी आप ये पूरे क्वेश्चन हमारे टेस्ट ग्रुप से ले लीजिएगा। तापायनिक उत्सर्जन की खोज किसने की, थॉमस एल्वा एडिसन ने की। अतिचालक का सिद्धांत किसने दिया, केपलर ने दिया। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया, हाइजेनबर्ग ने दिया। ये कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं। त्रिविमीय फोटोग्राफी की खोज किसने की, डॉक्टर डेनिस गोवर ने की। त्रिविमीय फोटोग्राफी की खोज किसने की, डॉक्टर डेनिस गोवर ने की। द्विपद प्रमेय का नियम किसने दिया, न्यूटन ने। अंतरिक्ष किरणों की बौछार का सिद्धांत किसने दिया, एच.जे. भाभा ने। पौधों में चेतना की खोज मतलब पौधों में भी जीवन है, पौधों को भी इंसान समझो, ये किसने बताया था, ये जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। किसी विकिरण का अच्छा शोषक उसी विकिरण का अच्छा विकिरक होता है, ये किसने बताया, किरचॉफ ने बताया। किरचॉफ ने इस प्रकार के 2 नियम दिए, मतलब आने वाली धारा और जाने वाली धारा के लिए। तो किसी विकिरण का अच्छा शोषक उसी विकिरण का अच्छा विकिरक होता है, किसने दिया, किरचॉफ ने दिया। नेक्स्ट है किसी वस्तु के शीतलन की दर उस वस्तु के ताप तथा समीपवर्ती वातावरण के ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। ये सिद्धांत कौन सा है, ये न्यूटन का शीतलन का सिद्धांत है। जूल थॉमसन प्रयोग किसमें होता है, शीतलन के नियम में होता है। क्या होता है जूल थॉमसन प्रभाव, यदि गैस के प्रभाव को किसी दबाव के अंदर यदि छिद्र युक्त माध्यम में फैलने दिया जाए तो गैस के तापमान में जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, जूल थॉमसन प्रभाव कहलाता है।
फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे विज्ञान के मौलिक सिद्धांत से संबंधित, ऐसे ही और क्वेश्चन है। मैं एक आध बार और वीडियो बना के ये पूरे जो क्वेश्चन हैं आपको 1 से लेके 68 तक एक और वीडियो में जितना बचा हुआ है वो कवर करवा दूंगी। इसमें उत्परिवर्तन का सिद्धांत, नव डार्विनवाद ये सभी आपको कर लेने हैं। इसके बाद मेंडल का नियम कर लेना है और जातीय आवर्तन सिद्धांत करना है, पुनरावर्तन सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, ये सभी आपको कर लेना है। इसके अलावा अगर अपने को नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं वीडियो में भी इसको करवा दूंगी। कल जो हमारा टेस्ट का टॉपिक रहेगा वो खाद्य प्रसंस्करण और रोबोटिक्स रहेगा। और तो आप अगर टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।